हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, दिन है सोमवार का, तारीख है 16 जुलाई और यहाँ बारिश हो रही है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और आज ना सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद, क्योंकि अगर बच्चों के जाने से पहले स्टार्ट होती तो फिर शायद बच्चों की छुट्टी ही हो जाती, क्योंकि बच्चे यहाँ से वहाँ तक ना कन्वेंस से नहीं जाते, पैदल ही जाते ना, इस वजह से। तो अगर कन्वेंस हो तो कोई बात नहीं, बैठ के चले भी जाओ, लेकिन यहाँ पे जो है ना बारिश बाद में शुरू हुई थी, करीब 9 साढ़े 9 के आस। तो जी बस अभी लगाने जा रही थी पोछा, बस बारिश की वजह से रुकी हुई थी। ये तो चले गए ऊपर नहाने, और आज जो है ना थोड़ी सी ड्रेसिंग की साफ़ सफाई भी की थी। जो सारे जो इसके सामान थे ना वो अरेंज किए हैं ठीक ठाक तरीके से, क्योंकि बहुत दिनों से ड्रेसिंग जो है ना ठीक नहीं हो पा रहा था। और जो भी हैं चूड़ियों वगैरह का ये सब रह के ये सारा पूरा साफ़ किया आज, बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर दिया है। जो चीज़ें जहाँ पर होनी चाहिए वहीं रख दी हैं। तो बस पोछा लगाना बाकी है, तो चलिए फटाफट से पोछा लगा देते हैं। सो जी फाइनली सारा काम हुआ ख़त्म, बस आ गई थी लंच की बारी। तो यहाँ पे आज लंच जो खाना है ना उर्वी के पापा को, वो खाना है मतलब लहसुन प्याज सिलबट्टे पे पीस के। तो बहुत दिनों से ये आदत छूटी हुई है ना, अब लहसुन प्याज जो है ना ग्राइंडर से ग्राइंड कर लेते हैं, हो जाता है काम। लेकिन आज इनको है ना लहसुन प्याज जो भी था मतलब सिलबट्टे से पीसने थे, तो बस वही पीस रही हूँ मैं। अब जो लहसुन प्याज इसके पीसे होते हैं ना उसका टेस्ट ही एक अलग चीज़ होती है, सब्जी में बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट लाता है ये। वैसे हम ग्राइंडर से करेंगे या कुछ भी है लहसुन प्याज, उसका टेस्ट अलग होता है और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो सब्ज़ी क्या बनेगी मैं आपको दिखा दूं, बनेगी अरबी की सब्ज़ी। तो जी यहाँ देखिए पिस गए हैं, तो मैंने इनको कटोरी में रख लिया है और फटाफट से सब्ज़ी बनाने की कर लेते हैं तैयारी। तो यहाँ पे कुकर चढ़ाया है, छोटा वाला कुकर जो है ना बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मतलब सीटी वगैरह नहीं आ रही है उसमें, उसको ठीक कराना है। तो थोड़ी सब्ज़ी के लिए भी मुझे ये बड़ा कुकर गैस पे रखना पड़ता है और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। अब यहाँ पे कुकर में डाला है मस्टर्ड ऑयल, उसके बाद सबसे पहले ज़ीरे की जगह इसमें जाएगी अजवाइन। तो जी प्रोसेस सारा सेम होगा, लेकिन बस बनेगी कुछ अलग तरीके से। तो मैंने इसमें ना थोड़ी सी अजवाइन ली है, और अजवाइन भी ज़्यादा नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल खड़े थे मेरे पास। आज उनको पता नहीं किस टाइप की सब्ज़ी उनको खानी थी, और मैं भी उनके मन की बने या ना बने ऊपर वाला ही जाने। और यहाँ पे मैंने अजवाइन ली है थोड़ी सी, उसके बाद इसमें तड़का दिया है इसको। और जब तक ये अजवाइन अच्छे से भुन जाएगी उसके बाद मैं डालूँगी इसमें लहसुन प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। तो मसाला अच्छे से भुन जाए उसके बाद एज़ यूजुअल नमक मिर्च सूखा धनिया, जो भी मसाले मैं डालती हूँ सब्जियों में वही जो है ना वही इसमें डलेंगे। तो मिर्ची यहाँ पे डाल दी है और नमक भी डाल दिया है। नमक जो है ना सब्ज़ी बिल्कुल सूखी बनेगी ना, तो इसलिए बहुत डरते डरते कम ही डाला था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रसे वाली सब्ज़ी होती है ना उसमें तो कम अगर डालो, ज़्यादा भी डालो ना तो थोड़ा कवर अप हो जाता है। लेकिन ये अरबी जो है ना आज बनेगी बिल्कुल सूखी सूखी, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर जो है ना हमेशा नमक का ही होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मसाला अच्छे से भुन गया है, और थोड़ा सा भुनेंगे, फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे अरबी। तो जी अरबी ऐड करने के बाद कुछ देर तक अब अरबी को भी इस मसाले में कसाएंगे, उसके बाद ही इसमें पानी ऐड करेंगे, जो भी हमें थोड़ा बहुत करना है। जब तक जो है ना मिर्च मसाले अंदर तक चले जाएँ अरबी में, तब तक इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के पका दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, ये देखो बिल्कुल ज़रा सा। मुझे बस यही लग रहा था कि बस मैं इसमें कुछ चटनी में ही बनाऊँ, क्योंकि आज उनको खानी भी कुछ इस तरीके की अरबी थी, तो मैं डरते डरते पानी भी डाल रही थी। तो जी यहाँ पे अब जब तक जो है ना मैंने 2 सीटियाँ कुकर में लगा दी हैं, तब तक जो है ना मैं यहाँ पे फटाफट से आटा लगाने की कर रही हूँ तैयारी। आटे में जाएगा नमक थोड़ा बहुत, क्योंकि फीकी रोटी हमारे यहाँ पे नहीं खाते हैं, मैंने बहुत बार वीडियो में आपको दिखाया भी है। तो हमेशा जो है ना आटे में नमक ज़रूर पड़ता है, चाहे थोड़ा डालें। और उसमें अरबी में सीटियाँ आ गई थी, तो मैंने ना उसको बंद भी कर दिया थोड़ी देर के बाद ही, 2-3 सीटियाँ लगाने के बाद, ताकि अच्छे से गल जाए, लेकिन जले ना, क्योंकि पानी उसमें बिल्कुल कम ही ऐड किया है। तो यहाँ पे आटा लग गया है, तो बस चलिए फटाफट से कर लेते हैं रोटी बनाने की तैयारी। तो जी कुकर का प्रेशर अभी तक निकला नहीं था, तब तक जो है ना मैंने फटाफट से अपनी और इनकी रोटियाँ सेक ली थी, क्योंकि बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। अभी करीब बजे हैं 11:30, तो बच्चे आएंगे करीब 12:30 के बाद, और वो जो है ना वो जब आएंगे तब मैं उनके लिए बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों का मन होता है कई बार खाने का और कई बार नहीं खाने का, क्योंकि फिर रोटी बचती है। तो इससे अच्छा है कि आप 1-2 रोटी तभी गर्मा गर्म बना दो,
जब तक रोटियां सेकी तब तक जो है ना प्रेशर भी निकल गया था। और अभी देखिए अरबी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, वाओ लाजवाब। मतलब मैंने खुद भी ऐसी अरबी जो है ना कभी नहीं खाई है जिस तरीके की अरबी आज बनी थी। तो बिल्कुल मतलब रसे वाली नहीं थी और सूखी सूखी अरबी सब्ज़ी। और ये दीदी ने भी मंगवाई ना, दीदी को भी बहुत टेस्टी लगी। दीदी ने भी मतलब पूछ रही थी क्या बनाया, तो मैंने कहा उनको कि आज अरबी बनी है और आप खा के देखो, मैंने बिल्कुल चेंज तरीके से अरबी बनाई है। तो वो भी बोल रही थी, उनका फ़ीडबैक अच्छा ही मिला मुझे, बोल रही थी बहुत टेस्टी बनी है, सच में बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल चटपटी सी और मसाले वाली अरबी थी। उसके बाद करीब शाम के 5:30 बजे हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। तो थोड़ा सा सामान लेकर आना था, तो ज़रूरी चीज़ें थी। वो धैर्य की और काव्या की बोतल है ना जो पानी वाली, वो टूट गई थी, वो लेकर आनी थी। और दुपट्टा एक लेकर आना था, क्योंकि मेरा वाइट दुपट्टा ना तो मिल रहा है, वो शायद घर पे रह गया था और गुम भी हो गया है। तो अब जो है ना मेरे पास वाइट दुपट्टा अवेलेबल है नहीं, और मुझे कहीं आना जाना अचानक से पड़ जाए तो उससे अच्छा है ना मैं पहले ही ला के रख लूँ। तो इसीलिए ना गर्मी बहुत है ना, तो किसी को लेके आने का भी मतलब ये नहीं मन करता कि गर्मी में हाँ घूमें। यही रहता है कि किसी को लेकर आए, कौन आए कौन ना आए। तो बस वही है कि 5 मिनट का काम था, तो मुझे बस दुपट्टा खुद लेने आना पड़ता, अकेले परेशान हो जाती। तो इसलिए मैंने इनके साथ बाइक पे सोचा कि ले आती हूँ, बस दुपट्टा ही तो लेकर आना, और कुछ मुझे लेकर नहीं आना था। तो आज इनको जाना है बारात में, जिसकी कल सगाई की हम दावत खा कर आए हैं ना, तो बस उनकी बारात आज जाने वाली है। तो आज बढ़िया नवमी है, बहुत बड़ा साया है आज का, और शादी जो है ना आज ही होंगी, फिर उसके बाद बंद हो जाएंगी। तो आज का लास्ट साया है, उसके बाद कहते हैं ना देव सो जाते, तो फिर देव सो जाएंगे कुछ दिनों के लिए। तो इसीलिए आज उन्हीं की बारात जाने वाली है। तो बस ये बोल रहे थे कि हमें बारात में जाना है, तो बस मैं जल्दी से आ गई थी और दुपट्टा लेकर ही वापस चली गई थी। तो जी इतने ही हम दुपट्टा लेकर आए ना, तब तक आके देखा कि यहाँ पे बारात के जो ढोल धमाके बजने शुरू हो गए थे। और यहाँ पे ना इन्होंने नाचने वाली घोड़ी ये बुला रखी थी, और ये देखिए नाच घोड़ी जो है ना नाच रही थी, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से। और मुझे ना इतना अच्छा लग रहा था इसको देख के तो जी ये सब देखते देखते ना करीब रात के 8 बज गए थे, जब जाके बारात निकली और शुरू हुई है बारात निकलनी। यहाँ पे देखिए घोड़ी ये सारी ना बाहर जा रही हैं अब, क्योंकि यहाँ पे ना इतना स्पेस था नहीं, गली जो है ना थोड़ी छोटी पड़ जाती है ना, तो इसलिए। और कोई कोई घोड़ी तो देखो कितने अच्छे तरीके से कर रही है ना, है ना, बहुत अच्छा लगता है ये देख के ना। तो बस यहाँ पे अब बारात निकल गई थी, वो देखिए दूल्हे राजा आ रहे हैं घोड़ी पे बैठ के। तो पहले होगा कुआं पूजन यहाँ पे, और फिर उसके बाद आगे माता पूजी जाएंगी। तो जी यहाँ जा रहे हैं दूल्हे राजा दुल्हन को लेने, ये देखिए। और आगे जो है ना इनका भतीजा बैठा हुआ है ये। अब चलिए अब आगे आगे ना ये मतलब यहाँ से कुआं पूजन हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे जब भी बारात जाती है, इनफैक्ट सभी के यहाँ पे होता होगा, पहले जो है ना कुआं पूजा जाता है। तो हमारे तो घर के सामने ही है ये कुआं, तो यही पूजा जाता है पूरी गली का। फिर उसके बाद आगे मतलब माता बैठी हुई हैं यहाँ पे बिल्कुल गली के कोने पे, तो वहाँ पे माता पूजन होता है। फिर उसके बाद आगे जाके गाड़ी में बैठ के आगे जाते हैं दूल्हे राजा, बाकी सब बाराती जो भी जाना होता है जिनको। छोटी वाली ना देखी। तो जी अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। अब यहाँ पे दुल्हन आ चुकी है घर पे, और अब जो है ना यहाँ पे हो रहे हैं संटी संटा। तो ये संटी संटा तो मैं सभी के आप सबको दिखाती हूँ, बहुत बार दिखाया मैंने। तो संटी संटा पहले दूल्हा दुल्हन खेलते हैं, तो तब तक मैं आने में हो गई थी थोड़ा सा लेट ऊपर से। उसके बाद यहाँ पे देवर और भाभी खेल रहे हैं। और संटी संटा ना ऐसे ही होता है, जितने भी देवर होते हैं भाभी होते हैं सारे एक साथ खेलते हैं। पहले दुल्हन के साथ सारे जितने भी देवर होते हैं वो खेलते हैं, फिर जो भाभियाँ होती हैं वो सारे अपने दूल्हे देवर के साथ खेलती हैं। तो बस 7-7 बार ऐसे मारना होता है, और उसके बाद जो है ना मतलब किसी को तेज़ लगी मंदी लगी ये तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये जो छोटी पतली लकड़ियाँ होती हैं ना ये लगती भी बहुत तेज़ है। लेकिन ये एक शगुन और नेक का काम होता है ना, तो ये करना ही होता है।